યુટ્યુબ ચેનલ ભાવેશ કડેવાળમાં આજે આપણે ધોરણ 7 હિન્દી પાઠ 2 તબ યાદ તુમ્હારી આતી હૈ ની સ્વાધ્યાય પોથીનું સોલ્યુશન જોશું। જેમાં પહેલો પ્રશ્ન છે सही विकल्प चुनकर बॉक्स में खरे का निशान कीजिए। तो जिसमें पहला प्रश्न होगा मैदानों में हरियाली कब लहराती है। तो एनो जवाब आवशे विकल्प नंबर ए, जब छम छम बूंदे गिरती है। बीजो प्रश्न कलिया दरवाजे खोलकर कब मुस्कुराती है। तो सुबह होते ही। त्यार पछी त्रीजो खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है। वाक्य में रेखांकित शब्द लहर का क्या अर्थ होता है। तो बाळको अहींया तमने लहरे छे एनी नीचे अंडरलाइन करेली छे तो एनो अर्थ थाय छे तरंग। त्यार पछी प्रश्न नंबर 4 सृष्टि की रचना करने वाला शब्द समूह के लिए एक शब्द क्या होता है। तो एनो जवाब साचो जवाब आवशे सृजनहार। त्यार पछी पांचमो प्रश्न सही शब्द चुनिए। तो एनो जवाब आवशे मस्ती। एनो साचो जवाब आवे छे मस्ती। छठो प्रश्न शब्दार्थ की गलत जोड़ पहचानिए। तो आवशे हरियाली, इस यानी सामे आवशे बंजर जमीन। त्यार पछी आगळ जईए तो प्रश्न नंबर 1 ब काव्य पंक्तियां पूर्ण कीजिए। जब छम छम बूंदे गिरती है, बिजली चमचम कर जाती है, मैदानों में बन बागों में जब हरियाली लहराती है। तो बाळको अहींया काव्य पंक्ति पूरी करवानी छे। त्यार पछी प्रश्न नंबर 2 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए। जेमा पहलो छे सुबह होते ही चिड़ियों के अलावा कौन कौन अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। तो एनो जवाब आवशे सुबह होने पर आकाश में तारे छिप जाते हैं, रात का अंधेरा दूर होने लगता है, पूर्व दिशा में सूर्योदय के पहले लाली छा जाती है, पंछी चहचहाने लगते हैं, कलियां खिलने लगती है, फूलों में सुगंध हवा में फैलने लगती है। इस प्रकार सोई हुई प्रकृति जाग उठती है। त्यार पछी प्रश्न नंबर 2 हमें प्रभु की याद कब कब आती है। तो हमें प्रभु की याद तारे, सूरज, चांद, सागर, पर्वत आदि प्रकृति के सुंदर और अद्भुत रूपों को देखकर आती है। प्रश्न नंबर 3 ज्यादा बारिश होने से क्या होता है। तो ज्यादा बारिश होने के कारण जगह जगह पानी भर लगता है, जहाँ गंदगी, मच्छर या कीड़े मकोड़े पन के ज्यादा आकाश में रहते हैं, किसानों की खेतों को नुकसान होता है। प्रश्न नंबर 4 बारिश न होने से क्या होता है। तो बारिश न थाय तो शू थाय। तो बारिश न होने से अकाल की स्थिति हो जाती है, खेत में कोई फसल नहीं होती, बहुत बड़ी समस्या होती है। त्यार पछी प्रश्न नंबर 5 छम छम जैसे अन्य शब्दों ढूंढ कर लिखिए। तो खोज खोज, चमचम, ठंडी ठंडी। प्रश्न नंबर 6 हरियाली लहराने से हमारे जीवन में क्या परिवर्तन होता है। तो बाळको एनो जवाब मैं अहींया लखेलो छे, जे तमे जोई अने लखी शको छो। त्यार पछी प्रश्न नंबर 7 बारिश किस स्वरूप में धरती पर गिरती है। तो वर्षा ऋतु में बादल बरसते हैं, तब पानी के बूंदे छम छम की आवाज करते हैं, ऐसा लगता है जैसे वे नृत्य कर रही हो। उस समय बिजली भी चमकती है, ऐसा लगता है जैसे वे नृत्य देखकर आकाश का चेहरा खुशी से चमक उठता है। त्यार पछी आगळ जईए तो प्रश्न नंबर 3 उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित शब्द के समानार्थी शब्द कोष्टक में ढूंढकर लखवाना छे। बाळको जेमां पहेलुं खुशी, दुनिया, खुशबू ने लहर। तो मैं अहींया लखेला छे, ते जे तमे जोई अने दोरी शको छो। त्यार पछी एमां आपणे आगळ जईए तो उदाहरण छे तो खुशीनुं आनंद अने आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई, आपसे मिलकर मुझे बहुत आनंद हुआ। आ रीते वाक्य बनाववाना छे। तो दुनियानो अर्थ थशे जगत, दुनियानो अर्थ थशे जगत अने एना उपर वाक्य थशे दुनिया बहुत छोटी है, जगह बहुत छोटी है, जगत बहुत छोटा है। त्यार पछी
બીજું खुशबू, तो एनो जवाब आवशे महक। गुलाब की खुशबू बहुत अच्छी है, गुलाब की महक बहुत अच्छी है। त्रीजू छे लहर, तो एनो थशे तरंग। आकाश की लहरें दर्शनीय है। त्यार पछी आगळ जईए तो प्रश्न नंबर 4 उदाहरण मुजब આપણે કરવાનું છે। પરિવર્તન અનુસાર વચનનું પરિવર્તન કરવાનું છે। ઉદાહરણ તરીકે યાદે, તો યાદે, યાદનું યાદે, તો મુझे आपकी याद आती है। नीचे मुझे आपकी यादें आती है। तो चिड़िया, तो चिड़िया, तो आ रीते थशे वहाँ चिड़िया है, वहाँ चिड़िया है। आ रीते तमे करी शकशो बाळको। वहाँ चिड़िया है, वहाँ चिड़ियो है। लहर, तो लहरें, पानी की लहरें आ रही है, पानी की लहर आ रही है। त्यार पछी बिजलिया, तो बिजली, बिजली गिर रही है, बिजलियां गिर रही है। चौथू कली, कलिया, बगीचे में कली खिली है, बगीचे में कलियां खिली है। पांचवू लड़का, तो लड़के, वहां लड़का खड़ा है। प्रश्न नंबर 5 निम्नलिखित शब्दों के अर्थ शब्दकोश में ढूंढकर लिखिए। हरियाली, तो हरे भरे पेड़ पौधे का समूह। मस्ती, तो आनंद। त्यार पछी लहर, तो तरंग। चिड़िया, तो गोरैया। त्यार पछी सिरजनहार, तो ईश्वर। जग, तो दुनिया। त्यार पछी प्रश्न नंबर 5 निम्नलिखित शब्दों का शब्दकोश के क्रम के आधार पर लिखवाना छे। तो बाळको कागज, कंगन, क्षमा, जंगल अने ज्ञान। अहींया जे छे एनो आपणे शब्दकोशना क्रम प्रमाणे लखेलुं छे। त्यार पछी आपणे आगळ जईए तो प्रश्न नंबर 5 क नीचे दिए गए शब्दों के तुरंत बाद शब्दकोश में आने वाले शब्द लिखिए। तो बहुत, तो बहुतक। मैदान, तो मैदानी। मुस्कान, तो मुस्काना। बाहर, तो बाहरी। खुशी, तो खुशी, खुश। त्यार पछी पथिक, तो पाथिका। प्रश्न नंबर 6 कोष्टक में दिए गए शब्दों के आधार पर प्रश्न वाक्य बनाइए। तो वेदांत दौड़ रहा है, तो कौन, तो कौन दौड़ रहा है, कौन ऊपर वाक्य बनाव्યું। बीजू धरती पर बारिश गिर रही है, तो कहाँ ऊपर આપણે વાક્ય બનાવવાનું છે। बारिश कहाँ पर गिर रही है। ત્યાર પછી ત્રીજો सुबह में चिड़िया खुशी के गीत गाती है, तो कब ऊपर वाक्य चिड़िया कब खुशी के गीत गाती है। चौथो सेठ ने कुत्ते के गले में पट्टा बांधा, तो क्या ऊपर वाक्य बनाऊं। सेठ ने कुत्ते के गले में क्या बांधा। पांचवा शिकारी ने गोली से हिरण को मारा, तो किससे ऊपर वाक्य आवशे। शिकारी ने किससे हिरण को मारा। छठो मुक्त होने से कुत्ता खुश हो गया, तो कुत्ता क्यों खुश हो गया, कुत्ता क्यों खुश हो गया। सातवां मैं सबके साथ अच्छा व्यवहार करता हूँ, तो मैं सबके साथ कैसा व्यवहार करता हूँ। त्यार पछी प्रश्न नंबर 6 सही वाक्य के सामने खरे का निशान कीजिए। तो पहला में आवशे लड़कियां खेलती है, एनी सामे साचुं आवशे। बीजू सेहत के लिए मुस्काना जरूरी है, एनी हमें खरुं आवशे। त्यार पछी त्रीजू अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, तो एनी सामे खरुं आवशे। चौथुं लाखा चकित हो गया, तो एनी सामे राइटनुं निशान आवशे। त्यार पछी प्रश्न नंबर 7 निम्नलिखित भावार्थनी काव्य पंक्तिओ लिखिए। काव्य पंक्ति लिखिए जेमां पहेलुं दूर दूर आती हुई ठंडी हवा मस्ती लेकर आते हैं, तब है जगत पिता परम पिता परमात्मा तुम्हारी याद आती है। तो एनो जवाब बाळको आपणे आ रीते लखी शकशुं जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती होकर लाते हैं, हे जग के सिरजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। त्यार पछी प्रश्न नंबर बीजो छे, एमां आपणे शुं लखशुं। तो एनो जवाब आवशे कलियो दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है, खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है। त्यार पछी प्रश्न नंबर 7 निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। तो एनो भावार्थ बाळको आ रीते आपणे लखी शकशुं। पहलानो भावार्थ शुं थशे, तो कि चिड़िया भोर से जल्दी उठकर इस तरह
चहचहाने लगती है जैसे वे खुशी के गीत गा रही हो। ત્યાર પછી બીજું એનો ભાવાર્થ આ રીતે થશે। वर्षा ऋतु में छम छम कर वर्षा की बूंदें गिरती है और चम चम कर बिजली चमकती है। जब मैदानों वनों और बागों में हरियाली लहराने लगती है। जो बाळको આપણે આ હતું સોલ્યુશન પાઠ નંબર 2।